नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में आता है और बड़ा ही आसान होता है। हम इसको कई बार ऑप्शन लेके करने की कोशिश करते हैं जिससे अधिक समय लग जाता है, लेकिन बच्चों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप बिना ऑप्शन लिए इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 7 सेकंड में कर पाएंगे और आपका काफ़ी समय बचेगा। ऐसे क्वेश्चन करने में कोई अधिक समय नहीं लगता। मैं बार बार कहता हूँ कि रीजनिंग के प्रश्न जब भी हल करो, पहले प्रश्न को हल करो और उसके बाद देखो कि जो आपका आंसर आया है वो ऑप्शन में मैच होता है कि नहीं होता है। लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों रीजनिंग के जो बिना ऑप्शन की सहायता के हल किए जा सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल घर पे भी करेंगे। आपके पास जो भी हेल्प बुक है उससे करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो रिक्त स्थान से संबंधित होते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखें नंबर 1 अंग्रेजी वर्ण संख्या का पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बच्चों। देखो BAB उसके बाद है डॉट, BAB उसके बाद क्या है बच्चों डॉट, BBABA उसके बाद फिर से डॉट। तो क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों आपको, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट से ही आप आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको प्रश्न के अंदर जो कॉमन अंक मिलता है उसको ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पर आपको कंटिन्यू BAB दिखाई दे रहा है, यहाँ पर BBAB है, यहाँ पर BAB है, यहाँ पर भी BAB है, परंतु यहाँ पर BAB के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान भरा हुआ है क्या A। इसका मतलब BAB के तुरंत बाद जो आएगा बच्चों वो क्या होगा A। तो BAB के तुरंत बाद आया A और यहाँ पर A के बाद खाली स्थान है, पर यहाँ पर तो A के बाद भरा हुआ है ना। A के बाद क्या है बच्चों B, BAB के तुरंत बाद A और A के बाद क्या है B। तो BAB के तुरंत बाद A और A के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों B। अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि A B कौन सा ऑप्शन दिया है, वही आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखो ACA डॉट डॉट CAA, यहाँ पर हमें C अंक कॉमन मिलता है दोनों जगह लगभग। कोई भी एक अंक देख लेना जो कॉमन मिल सके। तो देखो बच्चों C के तुरंत बाद यहाँ पर डबल A है, यहाँ पर C के बाद सिंगल A है। तो सिंगल को डबल बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे A। तो क्या बन गया पेयर बच्चों CAA। अब C के तुरंत आगे यहाँ पर A है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों A। और जब हम यहाँ पर A लिखेंगे बच्चों तो पेयर क्या बना ACAA। जैसे ही आपको लगे कि आपका पेयर बिल्कुल सही बना है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन भी सही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, .TU .RT .S .USRTU। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वही जो मैंने बताया था कि कॉमन अंक जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ही आपको सुविधा रहेगी, कॉमन अंक ढूंढने में फ़ायदा मिलेगा आपको। अब देखो बच्चों यहाँ पर T है, T है, T है, 3 जगह पर T आया हुआ है। हम T के आगे पीछे वाले अंकों पर विचार करेंगे। यहाँ पर T के तुरंत बाद U है, यहाँ पर भी T के बाद U है। तो एक बात तो क्लियर हुई कि T के बाद तो हमेशा U ही आएगा जी। यहाँ पर T से आगे R है बच्चों और यहाँ पर भी T से आगे क्या है R। तो ये बात भी क्लियर हुई कि T से तुरंत आगे R आएगा। इट मीन्स RTU का पेयर बने ही बनेगा। तो पहले हम RTU का पेयर बनाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। RTU यहाँ पर U है बच्चों, तो RTU। तो ये तो RTU का पेयर बन गया हमारा, RTU और RTU जी। अब क्या करना है बच्चों आपको, देखें RTU के बाद यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर RTU के बाद S है, यहाँ पर भी RTU के बाद S है, यहाँ पर RTU के बाद क्या आएगा बच्चों फिर S, और यहाँ पर भी क्या आएगा S। दोनों जगह पर क्या आएगा बच्चों S।
तो आपका पेयर बना RTUS 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 RTUS। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखो डॉट डॉट डबल बी डॉट सी डबल डी ए डबल डॉट फिर बी, यानी कि डबल बी इकट्ठा आया हुआ है तो यहाँ पर भी बी है, यही हमें केवल कॉमन मिला, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बी, यानी कि डबल बी, यहाँ पर भी डबल बी, यहाँ पर डबल डी है, इससे आगे यहाँ पर खाली स्थान है बच्चों। तो देखो यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि डबल बी है डबल डी है, यहाँ पर सी है तो सी भी डबल हो सकता है, डबल बी डबल सी डबल डी, आगे ए आया तो ए भी क्या होगा डबल, डबल ए डबल बी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों ए, यानी डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी डबल ए डबल बी। इस प्रकार से आपकी ये सीरीज पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, AC उसके बाद खाली स्थान, अब AC कहीं और है तो ढूंढो, ये रहा AC के तुरंत बाद यहाँ पर क्या मिला बच्चों आपको A, तो यहाँ पर भी AC के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे A, ACA ACA, तो ये पेयर बन गया। लास्ट में भी हमने देखा ACA है तो बिल्कुल सही पेयर बना हुआ है बच्चों ACA। अब देखो ACA उसके बाद CA, ACA के तुरंत बाद क्या है बच्चों CA, उसके बाद क्या है B, फिर खाली स्थान, फिर क्या है B। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, B के तुरंत आगे और पीछे हमने यहाँ पर देखा A है, यहाँ पर भी आगे तो A है पर पीछे नहीं दिया हुआ, यहाँ से हमें हेल्प मिली बच्चों कि यहाँ पर क्या आएगा A, तो क्या बना बच्चों AC AC AB AB, देखो यहीं से पेयर बन गया बच्चों पूरा AC AC AB AB, अब फिर AC AC उसके बाद AB AB फिर AC AC। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों K डॉट MK डॉट L MK के L डॉट डबल K डॉट MK। अब हमने देखा यहाँ पर भी MK है, यहाँ पर भी MK है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है बच्चों, तो इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी तो MK है बच्चों, यहाँ पर देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पर भी MK है, यहाँ पर भी MK है, यहाँ पर MK के तुरंत आगे L है, तो अगर हम यहाँ पर L भरते हैं बच्चों तो क्या बना LMK LMK और LMK, इनका पेयर तो तैयार हो गया। और यहाँ पर भी भरेंगे तो LMK, ये भी पेयर तैयार हो गया बच्चों LMK। अब देखो इस LMK के तुरंत बाद K है, इस LMK के तुरंत बाद भी K है, तो यहाँ पर देखा हमने LMK के तुरंत पहले भी K है, तो यहाँ पर भी यही देखो ना LMK से पहले भी K है, तो यहाँ पर भी K, तो KLMK, तो यहाँ पर भी L से पहले क्या आएगा K, KLMK KLMK KLMK। इस प्रकार से आपके पेयर बने। अब देखो बच्चों आगे H डॉट JH डॉट IJH HI। अब H की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन H के आगे J है और पीछे I है, हमने देखा, तो H के पीछे I है, यहाँ पर हमने देख लिया ऐसा, तो यहाँ पर भी अगर हम H के पीछे I भरें और H के आगे J, HIJH 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 HIJH, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे आप IHJI, कौन सा ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, K डॉट डबल M डबल KL MLK LMLK। अब देखो बच्चों K के तुरंत बाद यहाँ पर L है, अगर हम यहाँ पर भी L भरें तो क्या बनेगा हमारा KLM, और यहाँ पर भी क्या बनेगा KLM, यहाँ पर L पहले से ही दिया हुआ है, तो अब देखें MLK, तो यहाँ से KLM उसके बाद है M, KLM उसके बाद है M, और M के बाद क्या है LK। देखो बच्चों यहाँ पर KLM आया हमारा 3 का पेयर, उसके बाद M डॉट K, यहाँ पर KLM आने के बाद MLK है, तो यहाँ पर भी क्या होगा MLK, तो पेयर क्या बना KLM MLK KLM MLK KLM MLK। इस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब देखें BC डॉट BAACCB ABC BA। अब यहाँ पर देखो बच्चों B के तुरंत आगे A है और पीछे C है, B के पीछे यहाँ पर BC है,
तो तुरंत आगे यहाँ पर क्या है ए, तो हमें ए भरना चाहिए यहाँ पर। तो क्या हुआ बच्चों ए बी सी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ ए बी सी। अब बी के तुरंत बाद यहाँ पर डबल ए बी है, तो यहाँ पर भी तो बी के तुरंत बाद डबल ए हो जाएगा बच्चों, बी के तुरंत बाद डबल ए का पेयर बनता है, यानी बी ए बी सी, ए बी सी। अब देखो बी ए बी सी और यहाँ पर फिर बी ए है, तो बच्चों यहाँ पर बी के बाद जब डबल ए आया हुआ है तो उससे ही हम पेयर बनाएंगे। देखो ए बी सी और बी से तुरंत पहले यहाँ पर देखो क्या है सी, बी से तुरंत पहले बी ए, तो ठीक है यहाँ पर भी बी है बच्चों और यहाँ पर भी बी ए आपका देखो ये आया हुआ है, लेकिन बी ए के बाद जैसे ए बी सी ये पेयर हम पूरा करेंगे। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब जो खालिस्तान बी से पहले क्या है सी है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे सी, तो ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ए डॉट सी ए, दिया हुआ है देखो सी ए बी, ए के तुरंत बाद यहाँ पर बच्चों बी है, ए के तुरंत बाद क्या है बच्चों यहाँ पर बी है, तो हम यहाँ पर भी क्या भरेंगे बी, यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों बी, तो क्या हुआ ए बी यहाँ पर, और ए से तुरंत आके देखो सी, सी के तुरंत बाद यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए का ही जोड़ा बनता है। अब यहाँ पर देखो सी के तुरंत बाद ए है, यहाँ पर सी के आगे भी ए है बच्चों, यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिला कि सी के आगे ए है, तो यहाँ पर भी तो सी के आगे ए आना चाहिए। अब देखो बच्चों ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डबल ए बी डॉट ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी के तुरंत आगे डबल ए है, तो हम यहाँ पर भी ए कर देते हैं, तो बी के तुरंत आगे डबल ए हो जाता है, यानी कि डबल ए बी। तो यहाँ पर भी फिर देखो बच्चों ये ए है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए डबल ए बी और यहाँ पर डबल ए बी, पर इससे आगे यहाँ पर खालिस्तान बचता है। तो देखो डबल ए से पहले क्या हुआ यहाँ पर बी, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए बी, इसका मतलब बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए और बी डबल ए, ये पेयर कंप्लीट हुआ आपका बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए और बी डबल ए जी। लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों देखें इस टाइप का, ए बी डॉट बी ए डबल बी, ए के तुरंत बाद यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, उसके बाद फिर भी है ए डबल बी, तो पेयर बना बच्चों ए डबल बी, ये भी बन गया ए डबल बी, तो यहाँ पर बी डबल है, यहाँ पर सिंगल है, तो ए डबल बी। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन बच्चों बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कई बार आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखो कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएं। अगर कहीं पर लगता है आपको कि ऑप्शन से नहीं कर पाते क्वेश्चन, सॉरी बिना ऑप्शन के नहीं कर पाते, तो आप कैसे करेंगे बच्चों ऑप्शन से। पर डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं करने बच्चों, हम सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलें डायरेक्ट ऑप्शन से हल करें। हम क्या करते हैं, जो दिए गए ऑप्शन होते हैं उनको बीच में लिखते हैं और लिख के देखते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन करने में समय अधिक लगता है बच्चों। 4 ऑप्शन हैं, अगर हर ऑप्शन को आप लिखने में 10 सेकंड लगा देंगे तो 40 सेकंड आपके चले जाएंगे। उसके बाद आपको मैच भी करना है, तो इसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करें बच्चों, बिना ऑप्शन के करें। कोशिश करो रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आए वो बिना ऑप्शन के आप कर पाएँ। अगर बिना ऑप्शन के करोगे तो बड़ी आसानी से होंगे बच्चों। 90% क्वेश्चन लगभग हल हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये था बच्चों आज का रीजनिंग का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, कुछ भी समझ में आया है, कुछ सीख पाए हैं, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी कहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।